नागौर पुलिस ने ऑपरेशन संकल्प के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जायल तहसील के रोटू गांव निवासी मादक पदार्थ तस्कर रामनिवास उर्फ रामा द्वारा तस्करी की काली कमाई से बनाए गए एक आलीशान 3 मंजिला मकान जो सीसीटीवी कैमरों से लैस था, उसे आज फ्रीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार तस्कर रामनिवास के खिलाफ नागौर जिले में कोई सीधा मामला दर्ज नहीं था, लेकिन पुलिस ने गोपनीय तरीके से उसकी संपत्तियों की जांच की तो सामने आया कि चूरू जिले में उसके खिलाफ 7.5 किलो एमडी मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज है। चूरू पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। आपको बता दें कि एमडी तस्कर रामनिवास जो है वो लंबे समय से फरार चल रहा है। प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है कोतवाली पुलिस स्टेशन में सलेव रोड पे, और ये बड़ा आलीशान मकान जो जायल का रोटू गांव पड़ता है उसका रामनिवास का है। रामनिवास उर्फ रामा, आप ये देखेंगे इसके खिलाफ नागौर जिले में मुकदमा नहीं था, लेकिन हम तस्करों की हर तरीके से गोपनीय रूप से सब चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, हर तस्कर की कर रहे हैं। इसी क्रम में चूरू जिले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 7.5 किलो एमडी का। पिछले दिनों हमारे द्वारा इसके घर पे रेड भी दी गई थी चूरू पुलिस की मदद करने के लिए। इस पे 20,000 रुपए का चूरू पुलिस के द्वारा इनाम रखा गया है। और ये चीजें सामने आई कि ये जो तस्करी से इसने पैसा अर्जित किया है, उस पैसे से ये आलीशान मकान का निर्माण बना रहा है। आप मकान देखेंगे, बड़ा आलीशान 3 मंजिला मकान इसका ये बन रहा है। दूसरा, फिर उसी क्रम में हमने पीछे प्रयास किया था कि इसका जो सेटबैक है, नगर परिषद की मदद से एसडीएम साहब और हमने प्लानिंग करके इसकी घेराबंदी की थी, और उसमें ये किसी हद तक माननीय उच्च न्यायालय की शरण में ये चला गया था, इसको रिलीफ मिली थी। लेकिन उसके बाद भी हमने 68F का इस्तगासा दिल्ली भेजा सीए अथॉरिटी के समक्ष। वहाँ हमने पैरवी की, उनको हमने सेटिस्फाई किया कि ये जो प्रॉपर्टी, इसमें जो पैसा लगा हुआ है वो ये तस्करी से इसका पैसा लगा हुआ है। हमने सारे डाटा कलेक्ट किए और उस क्रम में हमारा कंफर्मेशन हुआ, हमें उसमें सफलता मिली, इसकी प्रॉपर्टी इसकी फ्रीज हुई। आरोपी की और भी कोई प्रॉपर्टीज है, ऐसी कोई जानकारी? वो सब चीजें हमारी चल रही है। एक तस्कर नहीं, कई तस्करों की हमारे गोपनीय रूप से कई एजेंसियां इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे इनकम टैक्स हो, दूसरी एजेंसियां, इंटेलिजेंस है। हमारे बीट स्तर पे हमारे द्वारा पूरी लिस्टिंग की जा चुकी है, और आने वाले 10 या 15 दिन में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी नागौर के अंदर कि जो ऑपरेशन संकल्प है एसपी साहब के द्वारा शुरू किया गया है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। कोतवाली थाना अधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया है कि पुलिस ने नगर परिषद और एसडीएम के साथ मिलकर पहले इस संपत्ति पर घेराबंदी की थी, जिसके बाद तस्कर ने उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और धारा 68F के तहत दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी सीए अथॉरिटी के सक्षम ठोस सबूत पेश किए। पुलिस ने यह साबित किया कि इस मकान के निर्माण में तस्करी से अर्जित धन का उपयोग हुआ है। इसके बाद प्राधिकारी ने संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी कर दिए। थाना अधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया है कि नागौर पुलिस केवल एक तस्कर ही नहीं, बल्कि जिले के अन्य बड़े तस्करों की संपत्तियों को भी गोपनीय जांच कर रही है। इसमें इनकम टैक्स और अन्य खुफिया एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है। बीट स्तर पर तस्करों की सूची तैयार की जा रही है और आने वाले 10 से 15 दिनों में नागौर में तस्करों के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।